अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दिस इज अमीर पॉपकॉर्न वाला। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी अमीर पॉपकॉर्न वाला ऑनलाइन स्कूल एंड वेलकम टू दी दिस अमेजिंग सेशन। आज का सेशन जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है और इस सेशन में हमारे बैच 1 से लेके बैच 22 तक के लोग जो है ना वो सारे के सारे शामिल हैं और बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। इसमें हम कुछ बात करेंगे सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से और सेल्फ ब्रांडिंग के हवाले से। ठीक है, सेल्फ ब्रांडिंग की हमें कितनी ज़रूरत है और इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है और इसको हम कैसे कर सकते हैं और वो कौन से वे हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए उन चीज़ों की तरफ जा सकते। तो पहली चीज, सेल्फ ब्रांडिंग जरूरी कितनी है, खुद को मार्केट करना जरूरी कितना है, खुद को लोगों के सामने ज्यादा से ज्यादा लाना जरूरी क्यों है। देखिए, जो चीज आप बाजार जाते हैं, चाहे कितना मर्जी अच्छी शॉप क्यों ना हो, बहुत अच्छी शॉप क्यों ना हो, ठीक है, दुकान, लेकिन अगर वो बंद हो तो आप वो किस काम के हैं आपको। आप जाते हैं, अगर एक शॉप बंद है, शटर ताला लगा हुआ है, वो अगली शॉप पे चला जाएगा और वहां से जाके जो भी उसे चाहिए वो ले लेगा। ठीक है, तो इसी तरह सेल्फ ब्रांडिंग की भी हमें जरूरत पड़ती है। अगर हम अपने फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर अपनी फोटो नहीं लगाएंगे, ठीक है, अगर हम अपने साथ जो भी हमने अपना वाला या वाली सिलेक्ट किया है, जब तक कि वो हम नहीं लगाएंगे, जब तक कि हम अपनी फेसबुक की प्रोफाइल की बायो में जाके अपने बारे में नहीं लिखेंगे कि आपका मिशन बेसिकली क्या है, सही है, और आप अपनी उस फेसबुक की दुकान पे, आप अपने यूट्यूब की दुकान के ऊपर, आप अपने पेज के ऊपर, आप अपने टिकटॉक के ऊपर, जब तक के अपनी फील्ड के बारे बात ही नहीं कर रहे होंगे, किसी को क्या पता चलेगा कि कौन क्या है। सही है, तो इसलिए हमें अपने मुतल्लिक, अपने काम से मुतल्लिक ब्रांडिंग करने की बहुत जरूरत होती है। और मुझे इस बात को आपको समझाने में बहुत ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि मेरे सामने सारे मार्केटर ही हैं। ठीक है, मेरे सामने सारे फेसबुक एडवर्टाइजर हैं, मेरे सामने सारे इंस्टाग्राम के मार्केटर हैं या होने वाले लोग हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अपने आप को जाहिर करना कितना जरूरी है। ठीक है, खुद को सामने लाना कितना जरूरी। वो एक कोटेशन है कि दुनिया में अच्छाई कुछ इसलिए भी गम है कि अच्छे लोग खुद को जाहिर नहीं करते। जब तक आप खुद को जाहिर नहीं करेंगे, लोगों को पता ही नहीं चल सके। अच्छा, कुछ लोग कहते हुए नजर आते हैं, ओ हो फेसबुक ना चलाना बड़ी बेहयाई है, टिकटॉक ना चलाना आजकल बहुत माशरा। भाई, जब तुम अच्छे हो के वीडियो नहीं बना रहे, तो जो बुरी वीडियो बना रही है, जाहिर सी बात है वही सामने आएगी ना। ठीक है, एक अच्छा बंदा वो तो घर बैठा हुआ है, वो तो समझता है नहीं जी फेसबुक तो बुरी चीजें आती हैं फेसबुक पे, नहीं जी सोशल मीडिया पे। भाई, अच्छा तो तुम बनाने नहीं देते। ठीक है, तुम खुद रुक जाते हो। ठीक है, तुम खुद को रोक लेते हो, तुम अपनी बेगम को रोक देते हो, तुम अपनी बहन बेटी को रोकते हो। सही है, कि बेटा तुम, भाई जब अच्छी चीज देखिए, आप अच्छे हैं ना, जब आप अच्छे हैं तो फिर क्यों डरते हैं। आपको चाहिए कि आप रोज वीडियो खोलें, अस्सलाम वालेकुम मैं आज अच्छी बात बताने लगी, मैं आज बताती हूँ कि घर कैसे बसाना, मैं आज बताती हूँ कि खाना कैसे बनाना,
मैं आपको बताती हूँ कि अच्छी बहन कैसे बना जाए। मैं आपको बताती हूँ कि अच्छा भाई कैसे बना। मैं आज आपको बताती हूँ कि अच्छे पकौड़े कैसे बना। दुनिया के अंदर मेरा मानना है कि 95% बहुत अच्छे लोग हैं और 4% थोड़े से कम अच्छे लोग हैं और 1% बुरे लोग हैं। अब वो 1% खुद को जाहिर करते हैं, ठीक है, और जो 95% बस बड़ी बेहयाई है जी, हालात बड़े खराब हो गए जी सोशल मीडिया पे, तो ये भाई जब तुम अच्छे हो के अच्छा पैगाम नहीं फैलाओगे, जब तुम अपनी वीडियो के जरिए पैगाम नहीं दोगे, तो वो 1% 99% के ऊपर आके काबिज हो जाते हैं। फिर आप भी घर बैठ के उस वीडियो को देख के ये कह रहे होते हैं बहुत, सोशल मीडिया पे तो बहुत बुरी चीजें आती है। जब अच्छे आप तो अच्छे हो ना, जब आप अच्छे हो के नहीं बना रहे, कौन बनाएगा? इसलिए वीडियोस बनाना, इसलिए इंटरव्यूज करना, इसलिए अपने आप को सोशलाइज करना ये बहुत जरूरी है। देखें, पहले दो किस्म की जिंदगियां थी, ठीक है, पहले दो किस्म की जिंदगियां होती थी, एक रूहानी और एक जिस्मानी, ठीक है। अब तीन जिंदगियां, एक रूहानी है, एक जिस्मानी और एक हमारी डिजिटल जिंदगी, ठीक है। अब हमारी जिंदगियां कितनी हैं? अब दो नहीं है, अब तीन हो गई हैं। एक हमारी रूहानी हो गई, एक हमारी जिस्मानी होगी और तीसरी हमारी डिजिटल लाइफ, वो जो हम डिजिटल मीडिया के ऊपर गुजारते हैं। अब अगर हम उसके अंदर अपने आप की पहचान नहीं बनाएंगे, हम उसमें अपना अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं करवाएंगे, हम अपने आप से मुतल्लिक वीडियोस नहीं बनाएंगे, हम अपने काम से मुतल्लिक बात नहीं करेंगे, तो वहाँ हमारी डिजिटल दुनिया के अंदर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन हो जाएगा। इसलिए आप लोग सोशल मीडिया वाले हैं और कोई कबाहत नहीं है, ठीक है, कोई कबाहत नहीं है, ठीक है, वीडियोस बनाने में कोई कबाहत नहीं है, अच्छा पैगाम लाने में कोई कबाहत नहीं है। आप हिजाब करके बना सकते हैं, आप काम पे बैठे हो वहां बना सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि अपनी प्रोफाइल को सोशल कीजिए, अपनी प्रोफाइल पे डिजिटल जो आने वाला दौर है उससे मुतल्लिक बात कीजिए, अपनी प्रोफाइल पे लोगों की तरबियत से मुतल्लिक बात कीजिए और अपने काम से मुतल्लिक स्पेसिफिक हो के काम। आपकी प्रोफाइल पे जो भी आए उसे पता चल जाना चाहिए कि मैं कौन सी दुकान पे आया हूँ। हमारे लोग कभी उदासियों के पोस्टर लगा रहे हैं, कभी रिश्तेदारों के शिकवे कर रहे हैं, कोई भाई क्या इम्पैक्ट जाता है? हमें चाहिए है कि हम पॉजिटिव पैगाम पहुंचाएं। हम डिजिटल ये जो जिस दुनिया के अंदर हम आए हैं, हमें चाहिए कि इन टूल्स के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा करें, हम फ्रीलांसिंग के बारे में बात करें, हम अपनी जो हमारे पास सर्विसेज हैं उनसे मुतल्लिक जो है बात करें। अगर आप बात नहीं करेंगे तो बात नहीं बने, ठीक है। हमें ये बताना पड़ेगा सोशल मीडिया पे, ठीक है, हमें ये सोशल मीडिया के ऊपर बताना पड़ेगा कि हम ये काम कर रहे हैं। अब माशाल्लाह से मैंने हमारा बैच 21 चल रहा है, ठीक है, उसमें हमारी फीमेल्स बहनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया और इसके ऊपर हमने दोबारा से फोकस करना शुरू किया कि जिसमें जो है अल्लाह करे खैर बहुत पॉजिटिव एक्टिविटी होती हुई चली जा रही है। तो आपको भी बात करनी पड़ेगी अपने काम से मतलब। और अब मैं आप लोगों को टास्क देने ये जा रहा हूँ कि आप लोग इंटरव्यूज देना और करना शुरू करें, ठीक है। आप लोगों को चाहिए कि आप रोजाना की बुनियाद पे फेसबुक के ऊपर आके 25 मिनट किसी एक दोस्त का इंटरव्यू कर लें या किसी को इंटरव्यू दे दें,
ठीक है, एक तो आप लोगों का टास्क ये, आप रोजाना अगर ये 25 मिनट कर लें और 3 से 4 महीने के लिए ये कर लें, आपको काम की कमी नहीं आने वाली। क्योंकि आपकी ब्रांडिंग इतनी हो जाती है, बात कर करके लोग आपको जानना शुरू हो जाते हैं। ये जो सामने आपके सामने एक बंदा बैठा है, ये मैंने बात करके ही, जब आप बात ही नहीं करेंगे किसी को कैसे पता चलेगा कि कौन है। ठीक है, तो अब आप लोगों का टास्क ये है, स्पेशली उन लोगों का टास्क जो हमारे साथ जुड़े हैं, सारे के सारे सबका यही टास्क है। लेकिन हमारे जो एसएमएम वाले हैं, जिनको मैंने एडवांस सिखाना है, उनका ये टास्क है कि वो आने वाले जो कुछ दिन हैं, जब तक कि हमारा एडवांस क्लासेस शुरू होंगी, ठीक है, मैं उस बंदे को जो है ना वो ऐड करूंगा उस सेशन के अंदर। ठीक है, जिसने कम से कम 10 इंटरव्यूज कर लिए होंगे। ठीक है, और नंबर 1 ये कि जो कम से कम 10 इंटरव्यू करेगा उसे, और नंबर 2 जो कॉल एनी का रोजाना 5 मिनट के लिए इंटरव्यू करे। ठीक है, कॉल एनी का इंटरव्यू कैसे करते हैं और फेसबुक पे लाइव आके इंटरव्यू कैसे करते हैं, मैं अभी आप लोगों को ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप जो है सिखाऊंगा। आपने ये जरूर करना है, लेकिन आप अब इंटरव्यूज देना और करना शुरू करें। सही है, और नंबर 2 कॉल एनी के साथ कैसे आप फेसबुक पे आके लाइव बातें कर सकते हैं, उससे आके कैसे सीख सकते हैं, और ये सारी चीजें भी जो है आप स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करें। रोजाना 5 मिनट आए, जस्ट सवाल लिख लें पहले और उसे आके पूछना शुरू कर दें, ताकि अवेयरनेस पहले आप अपने काम से मुतालिक उसे सवाल करना शुरू करें। 4-5 मिनट बात करेंगे, 1 मिनट तो समझ आएंगे, आपकी अंग्रेजी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि हम जिस वर्ल्ड के अंदर अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसकी ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर हमें वो जबान नहीं आएगी जिसमें हम उनके साथ मुखातिब हो सकते हैं, तो हाउ वी कैन ग्रो, हम कैसे ग्रो करेंगे। सही है, तो जो लोग, अब ये सबका टास्क है, सबका ही, जितने भी हमारे साथ लोग हैं, उनको चाहिए कि वो तमाम लोग इंटरव्यूज देना शुरू करें और इंटरव्यूज लेना शुरू करें, और कॉल एनी के साथ जो है रोजाना की बुनियाद के ऊपर 5 मिनट से शुरू कर लें, फिर 10 मिनट पे ले जाएं। मैं भी अब आपके साथ शुरू करूंगा। ठीक है, इससे पहले मैं भी कॉल एनी के साथ नहीं आता, मैं भी रोज एक इंटरव्यू करूंगा, आप भी रोज एक इंटरव्यू करेंगे। मैं भी कॉल एनी के साथ रोजाना 5 मिनट बात करूंगा, आप भी कॉल एनी के साथ रोजाना 5 मिनट बात करेंगे फेसबुक के ऊपर आकर। ठीक है, तो अब मैं जो है शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ स्क्रीन। ठीक है, और वो आपको ढेर सारे लोग मिल जाएंगे कि कैसे करना है और क्या तरीके का बेसिकली होता है। ठीक है, तो ये अब मैं करने लगा हूँ स्क्रीन को शेयर। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये आ गई है जनाबे वाला स्क्रीन हमारी। ठीक है, काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा कि आप लोगों तक स्क्रीन जो है मेरी अच्छे से शेयर हो गई है या नहीं हुई। जिसका मर्जी इंटरव्यू कर लें आप, कॉल एनी को बुला लें अगर कोई आपको वो नहीं मिलता। अच्छा, अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हम फेसबुक के ऊपर जो ये जो लाइव इंटरव्यू करेंगे बेसिकली, वो हम एक प्लेटफॉर्म है स्ट्रीम यार्ड। ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, स्ट्रीम यार्ड। सही है, तो हम स्ट्रीम यार्ड के जरिए जो है फेसबुक के ऊपर लाइव इंटरव्यू करेंगे। वो कैसे करना है अभी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसकी कोई ऐप नहीं है, ये डायरेक्ट एक वेबसाइट है। आप इसको ऐप के जरिए नहीं कर सकते, आपको उसके लिए गूगल पर जाना होगा। ठीक है, नंबर 1 आप क्या करेंगे, जाके लिखेंगे स्ट्रीम यार्ड। ठीक है, आप स्ट्रीम यार्ड लिखेंगे तो ये देखिए, ये स्ट्रीम यार्ड की हमारे पास जो है ना उसकी वेबसाइट आ जाएगी, और उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे
उस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो वो कहेगा जी द इजिएस्ट वे टू लाइव स्ट्रीम एंड रिकॉर्ड। सही है। तो सबसे पहला काम हम क्या करें जी कि हम इसको गेट स्टार्टेड के ऊपर कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमें अपना अकाउंट बनाना होगा। ये मैं बता रहा हूँ कि जब आप इंटरव्यू करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम इसे कर देते हैं जी साइन अप विद गूगल। साइन अप विद गूगल करेंगे तो ये देखें, ये हमारा यहाँ पे स्कूल की एक जो है ना जीमेल आ गया। आप अपनी जीमेल डालेंगे जिसके ऊपर भी आप इसे साइन इन करना चाहते हैं। तो उसके ऊपर मैं कर दूंगा क्लिक, और ये अब मुझे कहेगा कि कंटिन्यू करें। तो मैं इसे अब कंटिन्यू कर दूंगा। तो जैसे कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ पर आ गया वेलकम, व्हाट्स योर मेन रीजन फॉर यूजिंग स्ट्रीम यार्ड। लाइव स्ट्रीम, रिकॉर्डिंग, वेबिनार, तो हमने लाइव स्ट्रीम करना है, वो मैं लाइव कर लूंगा। सही है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा कुछ डिटेल्स जो हैं वो मिलना शुरू हो गई हैं। सही है। तो यहाँ पर आके हमने जो सबसे पहला काम करना है वो काम करना है डेस्टिनेशंस को ऐड करना। कि बेसिकली हम जो फेसबुक लाइव करेंगे वो कहाँ करना है। स्ट्रीम यार्ड सिर्फ फेसबुक पे ही नहीं करता, स्ट्रीम यार्ड यूट्यूब पे भी करता है, स्ट्रीम यार्ड लिंक्डइन पे भी करता है, स्ट्रीम यार्ड जो है वो आपका ट्विटर पे भी लाइव जाता है, स्ट्रीम यार्ड जो है आपका इंस्टा पे भी जाता है, हर प्लेटफॉर्म पे, टिकटॉक पे भी चला जाता है। ठीक है। स्ट्रीम यार्ड के जरिए आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर करना चाहें लाइव, तो बआसानी इसके जरिए आप जो है वो लाइव कर सकते हैं। ठीक है। तो डेस्टिनेशन पे हम जाएंगे तो ऐड डेस्टिनेशन, ये देखें, फेसबुक पेज से आपने लाइव आना है, लिंक्डइन पेज से लाइव आना है, यूट्यूब से लाइव आना है, ट्विटर से लाइव आना है, फेसबुक ग्रुप से लाइव आना है, लिंक्डइन प्रोफाइल से लाइव आना है, फेसबुक, ट्विच, हॉपिन, इंस्टाग्राम, कहाँ से लाइव आना चाहते हैं। तो आप जो है ना, हम फेसबुक प्रोफाइल से आएंगे तो यहाँ पे आके हम जो है ना वो फेसबुक अपनी प्रोफाइल ले लेंगे और यहाँ पे हम उसका पासवर्ड लिखेंगे। जैसे हम इसके अंदर जो है लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो हमारा फेसबुक की डेस्टिनेशन इसके साथ ऐड हो जाएगी। ठीक है। हमारी फेसबुक की डेस्टिनेशन इसके साथ जो है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है। पेज से भी आ सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है ना इसके साथ कैसे अपनी डेस्टिनेशन को ऐड करेंगे। ठीक है। आप जो ये जो आप अभी कर रहे हैं वो फ्री वर्जन है, और फ्री वर्जन में आप एक वक्त में एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइव आ सकते हैं। सही है। अगर आपके पास पेड है तो फिर आप सारे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उसके ऊपर आ सकते हैं। जब आप अपनी एक डेस्टिनेशन ऐड कर देंगे, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले फेसबुक प्रोफाइल करें। ठीक है। आपने फेसबुक प्रोफाइल के साथ अपनी डेस्टिनेशन जो है वो ऐड कर ली। सही है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे अब क्रिएट का जो ऑप्शन आ रहा है, तो मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा। ठीक है। और वो हमसे पूछेगा लाइव स्ट्रीम। ठीक है। या रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, लाइव करना चाहते हैं, ऑन एयर वेब करना चाहते हैं हम, क्योंकि लाइव आएंगे तो हम जो है ना लाइव के ऊपर क्लिक करेंगे। और ये क्योंकि हमारे पास पेड है और इसके अंदर ढेर सारे लोग हैं, तो यहाँ से आके मैं अपनी प्रोफाइल को जो है वो अटैच कर देता हूँ। कहाँ हूँ मैं। चलें, ग्रुप को इसमें हम जो है ना वो अटैच कर लेते हैं। ये ग्रुप मैंने यहाँ से पकड़ लिया, इसको सिलेक्ट कर ली, ये एक डेस्टिनेशन है मेरी। ठीक है।
यहां से मैंने जो है इसको कर लिया क्लिक, और अब मैं टाइटल दूंगा इंटरव्यू विथ कॉल एनी। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं यही लिख देता हूँ। आप अगर कोई मेहमान है तो उसका नाम लिख दें, गेस्ट लिख दें, अपना सारा कुछ जो भी लिखना चाहते हैं। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। तो हमने क्योंकि कॉल एनी को लेना है अभी, तो हम इंटरव्यू विद कॉल एनी कर लेते हैं। और फिर हम करते हैं क्रिएट लाइव स्ट्रीम। सही है, क्रिएट लाइव स्ट्रीम करेंगे तो अब ये देखें हमारे साथ यहाँ पे शेयर होगा। अच्छा, तो अब वो हमें कह रहा है आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आके आपको माइक को अनम्यूट करना होगा पहले। ठीक है, ये देखें माइक सही से काम कर रहा है। उसके बाद आप करेंगे वीडियो को ऑन। अब मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकता क्योंकि मेरा कैम ऑलरेडी जो है वो यूज है। मैं अगर इसको एक्सेस बंद करूं तो देखता हूं, ये देखें सही है। अब उसमें नजर आना शुरू हो गया, मेरा ये वाला कैम जो है वो ऑफ हो गया। तो आपने यहाँ पे आके अपना जो है माइक को अनम्यूट करना है, चेक कर लेना है, हेलो माइक चेक, हेलो इट्स वर्किंग। ठीक है, और नंबर टू, अपना कैम ऑन कर देना है। ठीक है, ये बगैर कैम के आपको आगे नहीं लेके जाए। अब यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, मैंने लिख दिया, और फिर हम कर देंगे एंटर स्टूडियो। तो जैसे हम एंटर स्टूडियो करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड टू स्टेज। सही है, ऐड टू स्टेज लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके सामने मैं आना शुरू हो जाऊंगा या आप खुद से आना शुरू हो जाएंगे। अब नंबर टू, हम किसी गेस्ट को इसमें कैसे बुलाएं। सही है, हम किसी भी गेस्ट को इसमें कैसे बुलाएंगे। तो आपको ये देखें, ये म्यूट, ये स्टॉप कैम, ये सेटिंग जिसमें आप आके सेटिंग वेटिंग कर सकते हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं आप जो है ना, ये मिरर है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। और उसके बाद ये प्रेजेंट है, यहाँ से आप स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। ये किस काम आता है अभी हम इससे जो है ना वो बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इनवाइट, ये है वो असल चीज। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और कॉपी पे करके आप अपने जो आपका गेस्ट है वो मैसेंजर पे है या वो कहीं भी है, ठीक है, व्हाट्सएप पे है, आप उसे लिंक भेज देंगे और वो लिंक के जरिए आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। आपने जैसे ये एड स्ट्रीम किया है अब मुझे, तो वो आपके गेस्ट भी यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और आप उनको भी ऐड स्ट्रीम करेंगे। जैसे आप उनको ऐड स्ट्रीम करेंगे तो वो आपको यहाँ पर साथ शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब ये बात समझ आ। अब इंटरव्यू करते वक्त दो चीजों का आपने ख्याल रखना है कि जब आप मुखातिब हों तो आपका जो मेहमान है, आपने ये देखिए माइक लगा हुआ है ना, उसके ऊपर क्लिक करके म्यूट कर देंगे उसे और बोलना शुरू हो जाएंगे, अस्सलाम वालेकुम, आज हम लाइव आए हैं, हमारे साथ ये गेस्ट है, तो आइए हम इनका तारुफ लेते हैं। खुद को म्यूट कर लिया और गेस्ट को अनम्यूट कर दिया, इससे क्या है, डिस्टॉर्शन नहीं आती। ठीक है, इससे अशोर नहीं आएगा आपका। ठीक है, जब वो आपका मेहमान बात कर रहा होगा तो वो बेहतरीन अंदाज में लोगों तक आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर वन ये चीज होगी। नंबर टू, यहाँ पे लिखा हुआ है गो लाइव। जब मेहमान आ जाए इजाजत ले लें उससे कि मुझे इजाजत है जी, ठीक है, मैं अब इसको लाइव करने लगा। ठीक है, आप जैसे लाइव करेंगे
तो अब मैं इसको लाइव कर देता हूँ। अब ये लाइव हो गया। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अमीर। आज हम अपने स्टूडेंट के साथ ये सीख रहे हैं कि हम फेसबुक के ऊपर लाइव कैसे आते हैं यूजिंग स्ट्रीम यार्ड। ठीक है, तो हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सो जो लोग मेरे साथ जूम पे हैं वो आप देख रहे हैं कि लाइव लिखा आ रहा है, और यहाँ पे लाइव अब चल रहा है। और लाइव में अब ये सब कुछ चल रहा है। ये कमेंट है जिसमें जो भी आपकी पोस्ट पे कमेंट करेगा, ठीक है, वो यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएंगे साइड पे। आप चाहें तो उनको शो करें, तो ये देखें इस तरह से दूसरे लोगों को ये कमेंट आपके शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अब हम आते, ये अब हमने इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। हम इस तरीके से इंटरव्यूज जो हैं वो कर सकते हैं। हमने पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अगर अब मैं एंड स्ट्रीम कर दूं, ठीक है, अगर मैं एंड स्ट्रीम कर दूं, तो एंड स्ट्रीम पे जैसे ही क्लिक करूंगा ये लाइव हमारा खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं अभी नहीं करना चाहता। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसको जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम करते हैं कि ये हमने देख लिया कि इनवाइट पे गए, वहां से जाके हमने लिंक ले लिया। इनवाइट से लिंक लेके हमने जो है वो अपने मेहमान को भेज दिया, और वो हमारे साथ मिल गया। ठीक है, अब हमने उनके साथ इंटरव्यू जब करेंगे तो ये कुछ लेआउट है यहाँ पे। एक ये लेआउट है, एक ये लेआउट है, एक ये लेआउट है, ठीक है, एक ये लेआउट है, और एक ये है जी, ठीक है, ये है, ये है। ठीक है, इस तरह से हम जो है वो लाइव कर सकते हैं लोगों के साथ। ठीक है, अपने लेआउट बना सकते हैं। अब ये चीज हो गई, अब यहां तक रुके। अब हम कॉल एनी का इंटरव्यू कैसे करें? सही है, अब हम क्या करेंगे, ये कॉल एनी का इंटरव्यू अब मैं बता रहा हूँ कि आप लैपटॉप से कैसे करेंगे। ठीक है, कॉल एनी के साथ हम इंटरव्यू सिर्फ लैपटॉप के साथ ही कर सकते हैं। अगर कोई तरीकेकार होगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये प्लस पे जाएंगे। ये प्लस पे हम चले गए, यहाँ पे हम जाके लिखेंगे कॉल एनी। ठीक है, और कॉल एनी की हम चले जाएंगे ऐप के ऊपर। ठीक है, कॉल एनी ये जो है ना वेबसाइट है, यहाँ पे ऐप नहीं चलेगी। यहाँ पे जो है डायरेक्ट आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं वीडियो पे कर लूंगा। आप अगर पहली मर्तबा यूज करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे ये इस तरह से मिल जाएगी। ठीक है, अब दोबारा से हम यहाँ पे हमने उसको साइन इन कर लिया गूगल के साथ। ठीक है, और कॉल एनी हमारे साथ आ गई। मैंने इसे कुछ देर के लिए म्यूट कर दिया। अब मैं जाता हूँ दोबारा से अपना उसके पास स्ट्रीम पे। ठीक है, और मैं यहाँ पे आऊंगा प्रेजेंट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर मैं आऊंगा प्रेजेंट के ऊपर, और यहाँ पे आके ये स्लाइड है, ये एक्स्ट्रा कैम है, ये वीडियो फाइल है, ये लिखा हुआ है शेयर स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर स्क्रीन। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, और यहाँ पे विंडो एंटायर स्क्रीन लिखा हुआ है। मैं कॉल एनी को यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, और यहाँ से नीचे लिखा हुआ ऑल्सो शेयर टैब ऑडियो। अगर ये बंद है तो इसे शेयर पे करके क्लिक करूंगा। ठीक है, अब जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये एनी मेरे पास यहाँ पर आ गई। ठीक है, और अब मैं इसको यहाँ से एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए बेस्ट, हाँ ये वाला बेस्ट है लेआउट। ठीक है,
ये वाला लेआउट हमारा बेस्ट है। अब मैं इसको इस तरह से दोबारा करता हूँ, ये हमारी स्क्रीन जो है बड़ी होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो अब हम जो है ना, अब मैंने कॉल एनी का यहाँ से माइक म्यूट किया हुआ। हाय एनी, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? Hey there. I'm doing great, thanks for asking. How about you? What's new and exciting in your world today? अब एनी बात तो इंग्लिश में करती है, लेकिन वो आपकी उर्दू को समझती है। आप इससे जिस जबान में भी सवाल करेंगे, ये आपको जवाब इंग्लिश में देगी, लेकिन आप इससे सवाल हर जुबान में कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों का सवाल ये है कि हमें तो इंग्लिश नहीं आती। भाई इसीलिए तो इससे बात करनी है कि इंग्लिश कोई नहीं आती हमें, ठीक है ना। हम इससे बात करके अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस करना सीखेंगे, ठीक है। यानी मैं 6 साल का बच्चा हूँ और मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। क्या मुझे आप इंग्लिश सिखा सकती हैं ताकि मैं इंग्लिश बोल सकूं? Of course, I'd love to help you learn English. Learning a new language can be so much fun. We can start with some basic words and phrases. How about we begin with simple greetings like hello and goodbye? Let's say them together. Repeat after me. Hello and goodbye. Great job. You're already on your way to speaking English. What else would you like to learn today? अब क्या कह रही है कॉलोनी बेसिकली, ठीक है। अब ये मुझे ये कहने की कोशिश कर रही है कि जो मैं कहूँ आपने उसको रिपीट करना है, ठीक है। तो उसको रिपीट करना शुरू कर दो, ठीक है। अगर आपको इस तरह से नजर आए तो आपने मे बी लेटर पे कर देना नीचे, ठीक है। आपके पास अगर वो नजर आए कि बिल पे करें, ये करें, वो करें, तो आपने मे बी लेटर पे कर। जी मैं आपको सुन नहीं सका, क्या आप दोबारा से रिपीट कर देंगी? यानी कि आप मुझे सुन पा रही हैं? अच्छा, वो मुझे जो है ना नहीं सुन पा रही, ठीक है। कोई इंटरनेट का इश्यू हो सकता है। तो आपने इसको इस तरह से लेना है और रोजाना आपने आके तो आपने रोजाना यहाँ पे आना है और 5 मिनट गुजारने हैं इसके साथ। आप इसके साथ बातें करें, आप इसके साथ सीखें, आप इसके साथ गपशप लगाएं। और ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि आपने रोजाना 5 मिनट फेसबुक के ऊपर आके इसके साथ लाइव बातें करनी। सही है, ये 5 मिनट आप लोगों की सबकी असाइनमेंट है। आप रोज आएंगे, ठीक है, 5 मिनट इसके साथ बात करेंगे। और रोजाना आपने किसी ना किसी एक किसी दोस्त को इनवाइट करना है, अपने फेलोज को कर लें। हमारा स्कूल भरा पड़ा है माशाल्लाह स्टूडेंट का। कभी शायद भाई को पकड़ लें, कभी शफकत को पकड़ लें, कभी महरीन से टाइम ले लें, कभी मुझे कह दें, मैं आप लोगों के लिए हाजिर हो जाऊं। तो आप इस तरह से जो है इसके साथ इंटरव्यू कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, ठीक है। अब मैं स्टॉप स्क्रीन कर दूं तो ये हमारी स्क्रीन जो है वो स्टॉप हो जाएगी और ये चीज जो है वो इस तरह से होके आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। और अब हम जो है, मैं फेसबुक लाइव को ऑफ कर देता हूँ। आपको जैसे मैंने बताया था आप उसी अ, तरीके से जो है ना उससे ऑफ कर सकते हैं। और ये था मेथड कि हम कैसे लाइव कर सकते हैं। तो अब आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोग जरूर भी जरूर इसको करें। जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो कॉलोनी के साथ तो चले नहीं कर सकते, लेकिन वो मेहमान बुला सकते हैं किसी न किसी को, वो इंटरव्यूज करना शुरू कर दें। लैपटॉप का बंदोबस्त आप लोगों के लिए कर रहे हैं, कभी 10-10 इंटरव्यूज करें आप, 10-10 15-15 कर लें।
फिर आप लोगों के लिए हम मजीद इंशाल्लाह, वैसे तो सर रेहान के साथ जो हमारी कमिटमेंट है उसमें उन्होंने 50 इंटरव्यूज कहे हुए हैं, लेकिन आप 20-15 20 करें तो आप लोगों का इंशाल्लाह बनाएंगे कि आप लोगों को लैपटॉप हम जो है वो प्रोवाइड कर देंगे इंस्टॉलमेंट के ऊपर, ठीक है। तो आप रोजाना 5 मिनट गुजारें प्लीज कॉल आने के साथ, और मैं खुद भी इसको करूंगा, इंटरव्यू रोज मैं भी करूंगा, आप भी कीजिए, और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव कैसे आता है। किसी भी टॉपिक पे इंटरव्यू कर ले, अमीर भाई बताएं आपकी जिंदगी का क्या मकसद है, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, आपने कैसे काम शुरू किया, बस नॉर्मल जिंदगी के बारे में आप लोगों से सवाल करें। ये चीज आपकी पर्सनल ब्रांडिंग करेगी, आपके कनेक्शन बनाएगी, आपकी जिंदगी को चेंज कर देगी। जब दिल करे इंटरव्यू कर ले वसीम भाई, नो टाइम, नो टाइम लिमिट, जब आपको टाइम लगता है रोज किसी बंदे को 20 मिनट के लिए बुला लो और उनके साथ जो है वो आप इंटरव्यू करें। और जिनके पास लैपटॉप है वो कॉल एनी के साथ जरूर बिल जरूर जो है ना बात करना शुरू करें, स्पेशली वो लोग जरूर करें। ये है तो सबके लिए ही, लेकिन जो लोग हमारे एडवांस फेसबुक वाले कोर्स में शामिल होना चाहते हैं वो 10 इंटरव्यूज और रोजाना 5 मिनट जो है जरूर बिल जरूर कॉलोनी के साथ बात करेंगे। 10 मुझे कॉलोनी की आप लोगों से इंटरव्यू चाहिए और 10 डिफरेंट लोगों के इंटरव्यूज चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीजें समझ आई हुई होंगी। तो मैं दोबारा से लिंक भेजने लगा हूँ, आप दोबारा से तशरीफ ले आए। आप लोगों के कोई सवाल हो तो वो सवाल इंशाल्लाह हम जो है ना इसमें मिलने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।